वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपसे आज एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात भी है और कुछ एक इसमें मैसेज भी बहुत है और इंशाल्लाह आप अगर उस क्वालिटी को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज भी आएगा। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं एक कॉलेज में गया, वहाँ मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह के बाद अपॉइंटमेंट हुई। उस अपॉइंटमेंट होने के बाद सिर्फ दो तीन दिन अभी मैंने पढ़ाया होगा, तो मैंने मैनेजमेंट से खुद पूछा, मैंने कहा जी क्या फ़ीडबैक है, तो उन्होंने मुझे बताया कि फ़ीडबैक तो इतना अच्छा नहीं है। अब इत्तेफाक ऐसा था कि ये तकरीबन 3-4 साल के गैप के बाद मैं पढ़ाना शुरू कर रहा था, तो इसी वजह से शायद फ़ीडबैक इतना अच्छा नहीं था। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा कि ठीक है, अगर फ़ीडबैक इतना अच्छा नहीं है तो अभी इससे पहले कि मैं कुछ बात करता, उन्होंने मुझे कहा कि सर आपसे पहले जो यहाँ पे टीचर थे, उस टीचर की क्वालिटी ये थी कि वो टीचर पूरी क्लास के और पूरे इलाके के बेहतरीन टीचर माने जाते थे। तो इस वजह से शायद आप जब उनकी जगह पे उनकी रिप्लेसमेंट में आए हैं तो इस वजह से शायद आपको थोड़ी सी मुशक्क़त का सामना करना पड़ रहा हो, मुश्किल पेश आ रही हो, तो ये एक रीज़न है। मैंने कहा अगर ऐसी रीज़न है, मैं वैसे भी काफ़ी यानी गैप के बाद दोबारा इन हुआ हूँ, तो फिर तो मेरी तरफ से माजरत। तो उन्होंने मुझे, उस कॉलेज के डायरेक्टर साहब ने मुझे एक बड़ी डिफरेंट सी बात की और बड़ी अच्छी बात भी लगी मुझे, जो आइंदा आने वाले वक्त में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती भी साबित हुई। वो कहते हैं कि फरहान साहब, अगर ये सूरत हाल आपके सामने आई है तो आपको तो ये चाहिए था कि आप इसको चैलेंज लेते। आप कहते हैं मैंने करके दिखाना है, लेकिन आपने ये क्या किया। मैंने उनकी ये बात सुनी, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जैसे भी आप देख रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर आप चैलेंज की बात करते हैं तो ठीक है, ये चैलेंज मैं आज ही कबूल करता हूँ। तो वो चैलेंज मैंने कबूल किया। तो उसके बाद फिर मैंने दिन रात एक किया। जब मैंने दिन रात एक किया तो फिर कुछ ही वक्त गुजरा, कुछ ही दिन गुजरे, तो उन्होंने मुझे खुद बुला के कहा कि सर आपका फीडबैक तो बड़ा ज़बरदस्त आया है। तो मैंने कहा अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। तो सिर्फ इतनी बात होती तो भी मेरे लिए बहुत बात थी कि जब मेरा शुरू के 2-3 दिन में फीडबैक कुछ और था, चंद दिन गुजरने के बाद फीडबैक कुछ और था, तो भी मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी। लेकिन जो इसके अलावा जो बात उन्होंने कही, जो और भी ज़्यादा मेरे लिए यानी मोटिवेशन का सबब बनी, वो मुझे कहने लगे कि सर, जो स्टूडेंट्स आपके आने से पहले ये इदारा छोड़कर उन टीचर के पास जा चुके थे कि जो यानी यहाँ से छोड़कर गए हैं, तो अब चंद दिन का आपका फीडबैक ऐसा रहा है तो हम खुद हैरान हैं कि वो जो स्टूडेंट्स जा चुके थे वो भी वापस आ गए हैं। हमें तो ये डर था कि यहाँ के स्टूडेंट चले ना जाएं। तो जब उन्होंने ये कहा मुझे बड़ी खुशी भी हुई। तो बहरहाल तो मैंने भी उसके मुताबिक मज़ीद अपनी एफ़र्ट उस तरह की जारी रखी। तो कुछ और वक्त गुजरा, जब एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के पंजाब यूनिवर्सिटी के नज़दीक आए तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप ये पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो बहुत कम वक्त है, तो आप इस तरह करें कि एक सेशन, टेस्ट सेशन आप रख दें। अब वो टेस्ट सेशन जब आप रखेंगे उसकी इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उस प्रैक्टिस की बेस पर ये यूनिवर्सिटी में ज़रा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। जब मैंने ये कहा, उन्होंने कहा कि सर आपको अंदाज़ा नहीं है, अभी इनके लिए हमेशा हम टेस्ट सेशन अनाउंस किया करते थे लेकिन स्टूडेंट कोई भी नहीं आता, कोई भी स्टूडेंट नहीं आता। टेस्ट सेशन हमारा वैसे ही ज़ाया जाता है, कोई भी नहीं आता, बस हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि सर इस मरतबा आप मेरे कहने पर टेस्ट सेशन रख के देखें। तो कहने लगे कि फरहान साहब, अगर आपको इतना ही यकीन है, अगर आप इतने ही इस हवाले से कॉन्फिडेंट हैं, तो हम आपके कहने पर टेस्ट सेशन रख देते हैं, लेकिन फिर आपको बता दें कि आप बिला वजह अपनी एनर्जीज वेस्ट करने जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि इस बात को आप छोड़ें, एनर्जीज मेरी हैं, मैं वेस्ट करने जा रहा हूँ, छोड़ दें इस बात को, और इंशाल्लाह आप रिज़ल्ट देख लीजिएगा, इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आएंगे। उन्होंने कहा नहीं आएंगे। मैंने कहा चलें देख लेते हैं। अब जब टेस्ट सेशन स्टार्ट हुआ तो पहले दिन जो अटेंडेंस थी वो 100%,
تو وہ جو کالج کی انتظامیہ والے تھے حیران ہوئے، تو انہوں نے کہا چلیں پہلے دن آ گئے ہوں گے اس مرتبہ، ورنہ نہیں آتے۔ میں نے کہا انشاءاللہ آخری دن تک آئیں گے۔ دوسرے دن 100 جو اٹینڈنس تھی 100%، تیسرے دن 100%، یہاں تک کہ جب آخری دن آیا، آخری دن بھی اٹینڈنس جب 100% تھی، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر آپ سے کہا تھا کہ اسٹوڈنٹس آئیں گے اور آپ کہتے تھے نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلے کا تو تجربہ یہی رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس نہیں آتے، لیکن آپ نے تو یہ ساری گیم ہی چینج کر دی۔ تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ ان کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا، تو ایسے ہی ہوا الحمدللہ۔ تو اس لیے میرے دوستوں، پہلے 2-3 دنوں میں میری پرفارمنس اتنی زیادہ آؤٹسٹینڈنگ نہیں تھی، لیکن اگر تو میں اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتا تو آگے بڑھنے کا چانس ختم ہو جاتا، کم از کم وہاں پر۔ لیکن ہوا کیا، ایک چیلنج ایکسیپٹ کرنے کی دیر تھی، اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس چیلنج کو جیتنے کی ایفرٹ تھی، کہ جو مجھے اس لیول سے اٹھا کے اس لیول تک لے گئی کہ جہاں پر میرے نام کی وجہ سے اس ادارے والے پروموشن کرتے تھے اپنی۔ تو اس لیے میرے دوستو، اپنی زندگیوں میں اس کوالٹی کو اپنانے کی کوشش کرو کہ جب بھی کوئی مشکل کا سامنا پیش آئے تو اس کو چیلنج سمجھا کرو، اس کو اپنی گروتھ کا ایک سبب سمجھا کرو۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ مشکلات میں گھرنے کے باوجود بہت زیادہ اچھے آپ کے مستقبل کا سبب بنے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت قیمتی ثابت ہوگی۔ بس تھوڑی سی کوشش یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا وقت لگانا ہے، تھوڑا سا سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور جب بھی اس طرح کے حالات آئیں تو مشکل حالات کو چیلنج کے طور پہ لینا ہے۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔